श्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह माने जाते हैं और ज्योतिष के अनुसार इन 9 ग्रहों का हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में प्रभाव देखने को मिलता है। ये ग्रह न केवल इंसानों पर बल्कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रजाति, खनिज और पेड़ पौधों पर भी प्रभाव डालते हैं। सौर मंडल में मौजूद प्रत्येक ग्रह मनुष्य के शरीर को किसी न किसी तरह प्रभावित करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवदर्शन में। मैं हूं रीनू। न्यूज 18 की टीम पहुंची है आज खरगोन के प्राचीन ऐतिहासिक नवग्रह मंदिर में। इस मंदिर की खास बात यह है कि भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है कि जहां भगवान सूर्यदेव के साथ साथ बगलामुखी देवी और नवग्रह की मूर्ति विराजित है। आज हम आपको देव दर्शन कार्यक्रम में दिखाएंगे प्राचीन ऐतिहासिक नवग्रह मंदिर की स्थापना और इसकी संरचना को लेकर पूरी कहानी। प्राचीन मंदिर की संरचना इस प्रकार से है कि मंदिर के गर्भगृह में 20 मंदिर का निर्माण किया गया है। नवग्रह मंदिर खरगोन की शान है। प्राचीन मंदिर है, कई वर्षों पुराना मंदिर है। और जो नवग्रह मंदिर है, जैसे हम देखते हैं ना, दतिया में बांग्ला देवी मुखी मंदिर है, इस प्रकार से उसमें जब सूर्य की जो पहली किरण पड़ती है वो आज भी हमारे नवग्रह मंदिर में पड़ती है और उसे हम बांग्ला देवी मुखी भी मंदिर कह सकते हैं। और नवग्रह मंदिर मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है जो हमारे यहाँ खरगोन में है। और बहुत जागीरदार जमाना जब था, तब जागीरदार लोग थे, उस समय से ये मंदिर है। निमाड़ की जनता जो है वो अपनी सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए भगवान नवग्रह का पूजन करती है। इसीलिए खरगोन शहर को नवग्रह की नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए पूरे निमाड़ अंचल में नहीं, पूरे भारत में अगर नवग्रह की नगरी अगर कोई बोला जाता है तो निमाड़ अंचल में बसे हुए खरगोन जिले को, खरगोन शहर को नवग्रह की नगरी के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। मंदिर में स्थापित भगवान सूर्यदेव की मूर्ति और यंत्र पर सूर्य की पहली किरण सीधे पड़ती है। खरगोन का नवग्रह मंदिर देश की ऐसी धरोहर है जहां प्राचीन ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर मंदिर की स्थापना की गई। नवग्रह मंदिर जो है वो निमाड़ की नहीं वरन पूरे भारत की एक प्राचीन धरोहर है। और पूरे भारत में मात्र एक ही ऐसा नवग्रह मंदिर है जहां साक्षात माँ बगलामुखी के समक्ष आदित्यादि नवग्रह देवता विराजित हैं। यह खरगोन नगर में है और काफ़ी पुराना मंदिर है। और ये मंदिर अपने आप में एक ऐसा मंदिर है जो किसी प्रकार से जीर्णोद्धार नहीं है, वो आज विगत काफ़ी सालों से वैसा की वैसा ही है। और यहाँ पर मंदिर के नाम से नवग्रह की नगरी खरगोन प्रसिद्ध है। भारत के एकमात्र नवग्रह मंदिर को लेकर धार्मिक मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही बिगड़े ग्रहों का निवारण हो जाता है। मंदिर की स्थापना करने वाले दक्षिण भारतीय विद्वान ब्राह्मण शेषप्पा जी के वंशज लोकेश जागीरदार का कहना है कि मंदिर में प्रवेश करते ही 7 सीढ़ियां हैं जो 7 वार का प्रतीक है। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु स्वरूप के साथ मां सरस्वती, श्री राम और पंचमुखी महादेव के दर्शन होते हैं। ये नवग्रह का मंदिर है। हमारे पूर्वज थे शेषप्पा जी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। साउथ इंडिया से वो देशाटन के लिए निकले थे, तो उनको स्वप्न दृष्टांत हुआ था माँ बगलामुखी का। तो उनकी कृपा और आशीर्वाद से उस स्वप्न दृष्टांत को साकार करने के लिए उन्होंने इस कुंदा नदी के तट पर नवग्रह की स्थापना की। सबसे पहले यहाँ पर 3 कुंड बनाए गए हैं जिसमें विष्णुपाद, सूर्य चक्र और माँ सरस्वती का यंत्र है। ये चारों कुंड के साथ में ठीक सामने नवग्रह की स्थापना की गई है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश
ये 3 शिखर हैं, इसमें 3 देवता हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर के अलावा कहीं नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले मंदिर में माँ सरस्वती की मूर्ति विराजमान है, जो कि पद्मासन में अपने आप में दुर्लभ प्रतिमा है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं। राम दरबार है, राम जी की मूर्ति भी पद्मासन में है, उनकी गोदी में माँ सीता जी बैठे हुए हैं। इसके बाद ब्रह्मा, मुरारी और त्रिपुरांतकारी भगवान शिव के दर्शन होते हैं, जो पंचमुखी शिव और शंकर मूर्ति स्वरूप और लिंग स्वरूप दोनों में पंचमुखी है। यह अपने आप में दुर्लभ है। गर्भगृह में जाने के लिए 12 सीढ़ियां उतरनी होती है, जो 12 महीने की प्रतीक है। गर्भगृह में नवग्रह के दर्शन होते हैं। बाहर निकलने के मार्ग पर फिर 12 सीढ़ियां हैं, जो 12 राशियों की प्रतीक है। इस प्रकार 7 बार 12 महीने 12 राशियां और नवग्रह, इनके बीच में हमारा जीवन चलता है और उसी आधार पर मंदिर का निर्माण किया गया है। ये ज्योतिष के आधार पर मंदिर है। ये 3 शिखर के दर्शन करने से पहले हमको 7 सीढ़ी चढ़ना होती है, जो 7 वार का प्रतीक मानी गई है। जब ये 3 शिखर के दर्शन होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसके बाद में हमको 12 सीढ़ी उतरना होता है, जो 12 महीने 12 मास का प्रतीक है। और इसके बाद में नवग्रह की दर्शन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सबसे पहले भगवान गणेश सिद्धि विनायक के दर्शन होते हैं, जो कि दक्षिण भारतीय शैली में मूर्ति बनी हुई है, जिनके हाथ में रत्नों का कलश है। वहाँ से हम जब दर्शन प्रारंभ करते हैं तो सभी नवग्रह की दर्शन है। मध्य भाग में सूर्य देवता विराजमान है। चूँकि और भी कहीं नवग्रह का मंदिर होता है तो वहाँ पर बीच में शनि का मूर्ति हो सकता है, तो वो शनि मंदिर है। एक्चुअल यदि नवग्रह का दर्शन यदि हम कर रहे हैं तो बीच में सूर्य की मूर्ति और आसपास बाकी ग्रह होते हैं। यहाँ पर सभी ग्रह अपने अपने वाहन, यंत्र और उनके मंडल के साथ में हैं। मंडल का अर्थ होता है सिंबल ऑफ प्लैनेट्स। देश के एकमात्र नवग्रह मंदिर में ये सूर्य यंत्र है। भगवान सूर्य बैठे हैं, वहीं बगलामुखी देवी जी की स्थापना है। अब इस मंदिर में 9 ग्रह की स्थापना की गई है। शनि देव का मूर्ति है। इसके आगे अपन जाएंगे तो राहु भगवान की मूर्ति है। ये इसके बाद गुरु भगवान की मूर्ति है और 9 ग्रह पूरे विराजमान है। बुद्ध भगवान की ये मूर्ति है। आगे देखने जाएंगे तो शुक्र भगवान की ये मूर्ति, 9 ग्रहों की पूरी स्थापना की गई है। चंद्र ग्रह ये है, इसके बाद मंगल ग्रह और साथ ही केतु भगवान भी यहाँ विराजित है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान सूर्यदेव के साथ साथ सूर्य यंत्र, बगलामुखी देवी के साथ साथ ज्योतिष विज्ञान को लेकर 9 ग्रह की ये स्थापना की गई है। राजवंश के समय से स्थापित प्राचीन ऐतिहासिक नवग्रह मंदिर में होलकर राज के शिवाजी महाराज की बीमारी से ग्रसित होने पर ग्रहों के निवारण को लेकर मंदिर में हुए अनुष्ठान के बाद शिवाजी महाराज के स्वस्थ होने पर मंदिर को खूब ख्याति मिली। तब से ही नवग्रह भगवान के नाम पर 1 माह चलने वाले मेले का आयोजन पिछले 127 वर्ष से किया जा रहा है। नवग्रह मंदिर की ख्याति और मेले के आयोजन को लेकर मंदिर निर्माणकर्ता के वंशज और पुजारी लोकेश जागीरदार का कहना है कि नवग्रह मंदिर में ग्रहों के निवारण को लेकर हुए अनुष्ठान के बाद होलकर वंश के राजा को असहनीय बीमारी से छुटकारा मिला था। नवग्रह मेले की परंपरा भी तभी से चली आ रही है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि राजवंश के समय से यह मंदिर स्थापित है और होलकर स्टेट के समय हमारे जो पूर्वज महाराज थे शिवाजी राव जी, उन्हें असह्य बीमारी कुछ हो गई थी उस समय में, तात्कालिक समय में। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने उसके लिए काफ़ी बड़ा अनुष्ठान यहाँ पर नवग्रह शांति का किया था, जिससे वे पूर्ण स्वस्थ हुए। और तब से लगातार लगभग 130 साल से भी अधिक प्राचीन समय हो चुका है, नवग्रह के नाम से जत्रा का आयोजन किया जाता है, जिसे आज की भाषा में हम नवग्रह मेला भी कहते हैं। और यह मकर संक्रांति पर्व के आसपास लगता है। आप देखिए, यह सूर्य प्रधान नवग्रह मंदिर है, क्योंकि सूर्य की मूर्ति मध्य भाग में स्थित है। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हैं, उसी संरचना में इस मूर्ति की स्थापना है। और सूर्य का उत्तरायण काल मकर संक्रांति को शुरू होता है और सूर्य हमारी ओर आते हैं। इसी जो मुहूर्त को ध्यान में रखकर यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, जो प्रदेश भर का सबसे बड़ा 2 नंबर का मेला है। और इस समय जो मकर संक्रांति का पर्व होता है, यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पूरे देश भर से यहाँ पर आते हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर भगवान नवग्रह के दर्शन के साथ ही लोग विशेषकर ग्रामीण मेले का आनंद लेने आते हैं।
यहाँ पर मकर संक्रांति के पर्व पर माना जाता है कि निमाड़ क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि के लिए एक वृहद मेले का आयोजन परसोकालीन प्राचीन काल से किया जाता है, जो 1 महीने तक यहाँ चलता है। साथ ही मकर संक्रांति का पर्व जो है मंदिर का और शहर का एक बड़ा त्योहारों में से इसको गिना जाता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश से लोग दर्शनार्थी आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। खरगोन का नवग्रह मंदिर देश का एकमात्र ऐसा नवग्रह मंदिर है जहां प्राचीन ज्योतिषीय सिद्धांतों के आधार पर मंदिर की स्थापना की गई थी। 20 फीट गर्भगृह में बगलामुखी देवी, भगवान सूर्यदेव सहित नवग्रह एक साथ विराजित हैं। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य की सीधी किरण मंदिर के गर्भगृह में पड़ती है। एक सबसे बड़ी जो यहाँ पर बात है वो ये है कि माह, मई, जून, जुलाई में साक्षात भगवान सूर्यनारायण जो गर्भगृह के अंदर मेरा जहाँ तक ख्याल है धरातल से करीब 15 से 20 फीट नीचे मूर्ति स्थापित है, वहाँ पर साक्षात सूर्य देवता अपने जो है दर्शन देने के लिए किरण के रूप में भगवान की मूर्ति के ऊपर सम्मुख पधारते हैं। खरगोन के प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर नवग्रह मंदिर की भौगोलिक विशेषताओं के चलते श्रद्धालुओं में आस्था और श्रद्धा है। मंदिर का भौगोलिक महत्व खास तौर पर मंदिर के गर्भगृह में सूर्य की पहली किरण का पहुंचना है। साथ ही मंदिर में ग्रहों के राजा सूर्यदेव और नवग्रह के एक साथ होने से खरगोन के नवग्रह मंदिर का विशेष महत्व है। सामान्य धरातल से कम 20 फीट नीचे यह मंदिर है, जिसके कारण यहाँ पर गर्भगृह में सूर्य की किरण भी प्रवेश करती है। आप देखेंगे कि गर्भगृह में होने के बावजूद भी यहाँ पर जून और जुलाई के महीने में सूर्य की पूर्ण किरण सूर्य रथ पर गमन करती हुई दिखाई देगी। जब यह दर्शन पूर्ण होता है नवग्रह का, तो हम 12 सीढ़ी फिर से दूसरे मार्ग से चढ़ते हैं, जो 12 राशि का प्रतीक है। इस प्रकार आप देखेंगे कि ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार नवग्रह, 12 राशि, 12 महीने और 7 वार, इसके बीच में हमारा जीवन चलता है और उसी के आधार पर इस मंदिर की रचना है। क्योंकि हमारा जीवन जहां बचपन से 4 शुरू होता है, जो हमारे षोडश संस्कार भी बताए गए, उसी क्रम में इन ग्रहों का हमारे साथ फलित भी घटित होता है, वो भी आपको यहाँ पर मूर्त स्वरूप में दिखाई देता है। जो हमारा नवग्रह मंदिर है, ये देश का एकमात्र नवग्रह मंदिर है। यहाँ पे सूर्य की पहली किरण जो है मंदिर में सबसे पहले जहाँ सूर्य भगवान की स्थापना है उस जगह पे प्रवेश करती है, और बहुत ही अंदर जब जाते हैं तो बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। नवग्रह आजू बाजू हैं, बीच में सूर्य देवता स्थापित हैं, और नगर पालिका यहाँ पे 14 जनवरी को हम मेले का आयोजन भी करते हैं। यहाँ पे 128वां मेला इस वर्ष हमारा होने वाला है। जैसे शासन की इच्छा है, हर नगर का एक नगर गौरव दिवस भी आयोजित होना है। हमने उसको मकर संक्रांति 14 जनवरी इसी उपलक्ष्य में लिया है, क्योंकि हमारा जो शहर है नवग्रह की नगरी कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र में साफ तौर पर कहा गया है कि कुंडली में नवग्रह ही जीवन की रूपरेखा तय करते हैं। धार्मिक मान्यता को लेकर नवग्रहों को प्रसन्न रखने के लिए नवग्रह मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। हर भक्त ग्रहों के हिसाब से पूजा पाठ के लिए आतुर नजर आता है। जिनको ग्रह दोष की पीड़ा होती है, ग्रह निवारण करने के लिए साक्षात भगवान के शरण में आते हैं। अगर आपके कोई भी ग्रह दोष चल रहे हैं किसी भी प्रकार के, तो इस मंदिर में दर्शन करने से ही आपके सारे ग्रहों का जो भी दोष है वो दूर हो जाता है। तो दर्शन करके बहुत अच्छा लगा इस मंदिर में। पहले भी आए थे आप? हाँ, पहले आ चुका हूँ, इससे पहले भी मैं। अच्छा। हाँ। तो कैसा लगा मंदिर में? हाँ, मंदिर में आने के बाद बहुत अच्छा लगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा कि कांग्रेस की गाली का जवाब जनता वोट से देगी। कांग्रेस की गालियों की लिस्ट बहुत लंबी। कर्नाटक के चुनाव प्रचार के दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस को घेरा। कहा एसएमएस से कर्नाटक को बचाना, एसएमएस मतलब सिद्धारमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिव कुमार। कहा ये तीनों कर देंगे कर्नाटक का भविष्य को खराब। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की तबीयत में सुधार। 24 तारीख को विधानसभा के दौरे के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। अचानक चक्कर आने के बाद ग्वालियर में किया गया भर्ती। भगवान सहस्त्रबाहु पर दिए बयान पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मांगी माफी। सोशल मीडिया में ट्वीट कर जताया बयान पर खेद। कहा किसी की भावना आहत हुई तो चाहता हूं क्षमा।
कलचुरी समाज ने किया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध। भगवान सहस्त्रबाहु पर दिए बयान पर खफा हुआ कलचुरी समाज से जुड़े लोगों ने पुलिस को दिया ज्ञापन। भिंड में उधारी के पैसे मांगने पर ढाबे में फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। ढाबे में खाना खा रहे ट्रक चालक के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए ग्वालियर रेफर। आगर मालवा के नलखेड़ा में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक के चलते आरक्षक की मौत। 42 साल के आरक्षक की रात 2 बजे ड्यूटी के दौरान बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान हुई मौत। एमपी में 25 मई तक आएगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। न्यूज 18 से बोले स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। 12वीं कक्षा की कॉपी जांचने का काम जल्द होगा पूरा। एक साथ जारी करेंगे 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। जिला परियोजना समन्वयक ने 66 शिक्षकों से मांगा स्पष्टीकरण। 21 अप्रैल से मूल्यांकन कार्य में अनुपस्थित रहने को लेकर सख्ती। शिक्षकों से 3 दिन के भीतर मांगा गया जवाब। आयुष्मान भारत योजना में सिटी अस्पताल संचालक पर फर्जीवाड़े का मामला दर्ज। आयुष्मान कार्ड से भर्ती मरीजों की संख्या में गड़बड़ी करता था संचालक। आयुष्मान भारत निरामयम की कार्यपालन अधिकारी ने दर्ज कराई एफआईआर। ग्वालियर में सड़क किनारे युवक को टॉयलेट करते नगर निगम की टीम ने पकड़ा। सड़क पर ही लगवाई उठक बैठक। दोबारा वो कहीं भी गंदगी फैलाते मिलने पर मिली कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। छतरपुर में ट्रैक्टर और कार की भिड़ंत। कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत, एक गंभीर घायल। जिला अस्पताल में भर्ती। बागेश्वर धाम से दर्शन कर लौट रहे थे कार सवार। छत्तीसगढ़ में ओबीसी संयोजन समिति राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। आरक्षण विधेयक लागू करवाने को लेकर सौंपेगा ज्ञापन। राज्यपाल के सामने रखेंगे 5 सूत्रीय मांग। वीरनपुर मामले पर पीसीसी अध्यक्ष का बड़ा बयान। कहा बीजेपी सिर्फ माहौल खराब करने का कर रही काम, सभी आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। तो रायपुर में नौकरी लगाने के नाम पर 1.5 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी। मंत्री का ओएसडी बताकर दिया घटना को अंजाम। आरोपियों पर मामला दर्ज। बिलासपुर में कांग्रेस की संभागीय समीक्षा बैठक। आज विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत पार्टी के कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश। तापमान में गिरावट से गर्मी से मिली लोगों को राहत। इस्पात संयंत्र हादसा मामले में ईडी वर्क्स और फैक्ट्री मैनेजर को शो कॉज नोटिस। 7 दिन के अंदर मांगा गया जवाब। औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस। श्रम न्यायालय में भी दायर किया जाएगा परिवाद। अचानक बाघ टाइगर रिजर्व के जंगल में छोड़ा गया बाघ। घायल बाघिन का कानन पिंडारी में 1 महीने तक चला इलाज। सूरजपुर के जंगल से रेस्क्यू कर लाया गया बाघ। 2 लोगों की ली थी जान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिली डॉक्टरेट की मानद उपाधि। फ्रांस की प्रतिष्ठित सोरबोन यूनिवर्सिटी ने नवाचार के लिए किया सम्मान। समारोह में मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य भी रहे मौजूद। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक टीएन सुरेश ने भूपेश बघेल को बताया साइंटिफिक चीफ मिनिस्टर। कहा आपका संबोधन करता है प्रेरित। अपने परिवेश की सही समझ और वैज्ञानिक चेतना से हम बढ़ सकते हैं बहुत आगे। भारत पहले से हिंदू राष्ट्र। पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान। बोले राजनीति में आने की नहीं इच्छा, लेकिन धर्म से अलग नहीं राजनीति। नक्सलियों को दिया हिंसा छोड़ने का संदेश। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना में सेंधमारी, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में सामने आया फर्जीवाड़ा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा पूरे मामले की होगी गंभीरता से जांच। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की फिर बड़ी मुश्किलें। अगले कुछ दिनों तक ट्रेनों के रूट में बदलाव। रेलवे ट्रैक के निर्माण का चल रहा काम। अंबिकापुर में खाद्य मंत्री के निजी सचिव और कांग्रेस नेताओं ने कर दिया सरकारी जमीन का खेला। 100 एकड़ गोचर भूमि को अवैध तरीके से बेचने का लगा आरोप। अमरजीत भगत ने दिए जांच के आदेश। बस्तर में बदला मौसम। शुरू हुई बारिश। तापमान में आई गिरावट। गर्मी से लोगों को मिली राहत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा कि कांग्रेस की गाली का जवाब जनता वोट से देगी। कांग्रेस की गालियों की लिस्ट बहुत लंबी है। कर्नाटक के चुनाव प्रचार के दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस को घेरा। कहा एसएमएस से कर्नाटक को बचाना। एसएमएस मतलब सिद्धारमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिव कुमार। कहा ये तीनों कर देंगे कर्नाटक का भविष्य को खराब। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की तबीयत में सुधार। 24 तारीख को विधानसभा के दौरे के
खरगोन का नवग्रह मंदिर भारत ही नहीं पूरी दुनिया का ऐसा एकमात्र मंदिर है जहां भौगोलिक विशेषताएं अपने आप में अलग हैं। आम जीवन में ज्योतिष और ज्योतिषियों का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अपने भविष्य के बारे में हर कोई जानना चाहता है। कुंडली में नवग्रहों की स्थिति के आधार पर ज्योतिषी भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी देते हैं। अलग अलग ग्रहों की अलग अलग पूजा की जाती है। खरगोन का नवग्रह मंदिर ऐसा मंदिर है जहां सभी ग्रहों की एक ही स्थान पर पूजा की सुविधा उपलब्ध है। इसकी संरचना पूर्णतः ज्योतिष के आधार पर निर्मित की गई है, जो हमारा भारतीय वैदिक ज्योतिष सिद्धांत काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के 3 शिखर हैं। जो नवग्रह की शांति का जो मंत्र होता है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, इस आधार पर इस मंदिर की स्थापना है। मंदिर के पुजारी लक्ष्मीकांत जागीरदार का कहना है कि श्री नवग्रह मंदिर की भौगोलिक विशेषताएं हैं। मंदिर के गर्भगृह में वर्ष भर सूर्य की किरण के माध्यम से प्रकाश तो पहुंचता है, लेकिन 10 जून से 10 जुलाई के बीच सूर्य की किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में सूर्य रथ पर पड़ती है। इस दौरान सूर्य की आराधना का धार्मिक महत्व होता है। यहाँ पे जो है सूर्य की किरण सूर्य चक्र पर और सूर्य देवता पर पड़ती है। उस टाइम पे आप यदि उस समय जो है सूर्य का अभिषेक, सूर्य की जाप, सूर्य की साधना, सूर्य मंत्र पाठ, सूर्य की आराधना जो भी है वो आप कर सकते हैं। ये वो स्थान है जहाँ से भगवान सूर्यदेव की जो मूर्ति स्थापित है, वहाँ सूर्य की जो सीधी किरण है, ऐसी संरचना बनाई गई कि सीधी किरण जो है भगवान सूर्य की जो मूर्ति है उसके ऊपर पहुँचती है। और ये इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि भगवान सूर्यदेव की जो पहली किरण रहती है वो इस मंदिर में पहुँचती है। और यह भी कहा जाता है कि माह जून जुलाई के दौरान ये जो है स्पष्ट दिखाई देती है। आमतौर पर नवग्रह के मंदिर तो कई जगह हैं, लेकिन एक साथ नवग्रहों के राजा सूर्यदेव के साथ नवग्रह की प्राचीन और ऐतिहासिक मूर्तियां संभवतः एशिया में खरगोन के बाद नेपाल में स्थापित है। नवग्रह का मंदिर एशिया में 2 ही हैं, जिसमें एक खरगोन है और एक नेपाल में है। बहुत ऐतिहासिक मंदिर है और इसकी बहुत पुराना है, इसकी परंपरा बहुत पुरानी है। इसी के कारण हमारे यहाँ नवग्रह का मेला भराता है, जिसमें नवग्रह की शांति का हवन होता है। उसके बाद मेले का आयोजन होता है। नवग्रह मंदिर के नाम पर ऐतिहासिक मेले के दौरान वर्षों से परंपरा अनुसार शांति हवन किया जा रहा है। तीर्थ यात्रा के बाद नवग्रह मंदिर के दर्शन के बाद ही भक्तों की तीर्थ यात्रा संपन्न मानी जाती है। आस्था के चलते खरगोन शहर को नवग्रह की नगरी कहा जाता है। मंदिर के बारे में यहाँ जाओ तो अपने जो ग्रह चलते रहते हैं बुरे, वो ठीक हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, शांति मिलती है, सुख समृद्धि मिलती है। हमारे भारत देश का एकमात्र नवग्रह मंदिर है और यहाँ मतलब बहुत ही शांति का अनुभव होता है और बहुत ही शांत मतलब वातावरण रहता है। और यहाँ चारों तरफ मतलब बहुत नवग्रह मंदिर के मतलब साइड में हमारे यहाँ कुंदा नदी बसी हुई है और तीर्थ स्थल मतलब थोड़ा है। और यहाँ पे कुंड भी बने हुए हैं हमारे मतलब मंदिर के साइड में वगैरह, देखने का भी मतलब अच्छा है। और यहाँ पे मतलब साल भर में एक बार मेला भी हमारे यहाँ नवग्रह मंदिर का लगता है। क्या कहना चाहेंगे आज मंदिर दर्शन करने? हम बहुत अच्छा लगा, शांति मिली, सभी देवताओं के दर्शन हो गए और है ना जीवन के सारे सुख मिलेंगे, दुख कष्ट हर लेंगे भगवान नवग्रह स्वामी। इसी उम्मीद से आए हैं, खंडवा से आए हैं हम लोग दर्शन करने। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। एमपी के खरगोन स्थित अति प्राचीन नवग्रह मंदिर में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। मकर संक्रांति पर धार्मिक महत्व के चलते दिन भर मेले जैसा माहौल रहता है। प्रदेश ही नहीं, सीमावर्ती महाराष्ट्र, गुजरात सहित देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। सूर्यदेव की प्रतिमा पर सूर्य की पहली किरण पड़ने से धार्मिक आस्था बढ़ जाती है। सूर्य की अगवानी का पर्व और सूर्य प्रधान नवग्रह मंदिर में दर्शन मात्र से ही भगवान नवग्रह का विशेष आशीर्वाद भक्तों को मिलता है। मकर संक्रांति के दिन प्राचीन नवग्रह मंदिर में सूर्योदय से पहले ही भक्तों की भीड़ जमा होने लगती है। जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति के दिन वहाँ पर जगह नहीं रहती,
हजारों की संख्या में लोग आते हैं और सामूहिक रूप से, अब सत्यनारायण कथा आपने देखी होगी कि अकेला व्यक्ति कराता है, लेकिन आपने देखा होगा कि वहाँ 15-15 लोग ऐसे बैठते हैं, सामूहिक रूप से बैठते हैं और पंडित जी कथा कराते हैं। मकर संक्रांति के रोज सबसे ज़्यादा उस दिन नवग्रह मंदिर का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है। इसलिए रहता है कि जो सूर्य नारायण की पहली किरण है वो हमारे नवग्रह मंदिर, ग्रह की शांति भी होती है, ग्रह शांति होती है। मकर संक्रांति सूर्य की अगवानी का पर्व होता है। नवग्रह मंदिर सूर्य प्रधान है। यहाँ गर्भगृह के मध्य में स्थापित है भगवान सूर्य की प्रतिमा। मूर्ति के आसपास अन्य ग्रह स्थापित हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर सूर्य की पूजा की जाती है तो नवग्रह की कृपा होती है। वर्ष भर के लिए हमें ग्रह शांति का फल मिलता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मकर संक्रांति के पर्व पर मंदिर में देश भर से श्रद्धालु आते हैं। मकर संक्रांति पर नवग्रह मंदिर को लेकर 1 माह का मेला भी लगता है। नवग्रह मंदिर में सत्यनारायण की कथा कराने का भी अपना महत्व है। संक्रांति के दिन हजारों भक्त सत्यनारायण की कथा करवाते हैं। यहाँ पर सत्यनारायण की कथा की जाती है जिससे उनकी नवग्रह की शांति होती है और पूरे वर्ष भर के लिए उन्हें नवग्रह की कृपा और आशीर्वाद मिलता है और जो जन्म कुंडली के दोष होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। इस मेले में भगवान नवग्रह अंतिम गुरुवार के समय भ्रमण के लिए निकलते हैं जिसको नवग्रह महाराज की पालकी यात्रा कहा जाता है। यह गुरुवार के दिन आयोजित होती है। इसके अलावा भगवान पंचमुखी का महाशिवरात्रि की संपूर्ण रात महाअभिषेक किया जाता है। मकर संक्रांति के पर्व पर पवित्र नदियों में स्नान का अपना महत्व होता है। वही महत्व कुंडा नदी के तट पर स्थित प्राचीन चारों कुंडों में भी स्नान करने का होता है। हालांकि मंदिर में पानी कम होने से कुंडों में स्नान की परंपरा पर विराम लग गया है, लेकिन आस्था और श्रद्धा के चलते श्रद्धालु विशेषकर ग्रामीण आज भी कुंडा नदी के किनारे बने इन कुंडों में जाकर पूजा अर्चना की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। यह मंदिर हमारे पूर्वज शेषप्पा जी ने स्थापित किया था। लगभग 400 साल से अधिक प्राचीन मंदिर है और उस समय यहाँ पर राजवंश का शासन होता था और यहाँ पर पूरा जंगल एरिया था। जंगल एरिया के बीच में इस मंदिर की सिद्ध क्षेत्र की स्थापना की गई है। यह एक प्रकार से तपस्या स्थली भी है क्योंकि यहाँ पर जो कुंड बने हुए हैं वहाँ पर तीर्थ स्थान है और उस स्नान करने से भी हमें ग्रह के दोष की शांति होती है। खरगोन की धरोहर ऐतिहासिक प्राचीन नवग्रह मंदिर कॉरिडोर बनने की सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। प्रशासन अब नवग्रह मंदिर परिसर विकास और कॉरिडोर की परिकल्पना को साकार करने के लिए डीपीआर बनाने की तैयारी में जुट गया है। नवग्रह मंदिर ने निसंदेह ही खरगोन शहर की पहचान प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में कराई है। खरगोन शहर में भगवान नवग्रह के नाम जहां 1 माह तक मकर संक्रांति के पर्व को लेकर मेला लगता है, तो वहीं खरगोन की पहचान नवग्रह की नगरी के रूप में भी स्थापित हुई है। देव दर्शन में आज इतना ही। आशा है कि आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।